बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच एक नई अपडेट आ रही है जिसमें बिहार के पीडीएस डीलर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। राज्य निर्वाचक आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने एक जिला निर्देश जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि पीडीएस डीलर भी अब लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। उनके चुनाव लड़ने पर अब कोई भी मनाही नहीं होगी। जारी दिशा निर्देश के अनुसार पीडीएस दुकानदारों के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं, पंचायत में अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र समेत अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते। विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्र के मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों, पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत दलपतियों, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय पदाधिकारी से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के सभी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। अगर इस श्रेणियों में आने वाले लोग नामांकन कराते हैं तो उनका नामांकन पूर्णतः रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि जन वितरण प्रणाली में लाइसेंसधारी विक्रेता, कमीशन एजेंट, रिटायर्ड सरकारी सेवक, काम नहीं कर रहे होमगार्ड, शुल्क पर नियुक्त होने वाले सहायक सरकारी अभिवक्ता और अपर लोक अभियोजक भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी क्या होगी। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा 21 होनी चाहिए। 21 से कम उम्र वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं उनका आधार कार्ड भी अपडेटेड होना चाहिए। आधार कार्ड में 3 डिजिट में उम्र होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा, डेट के साथ मंथ और ईयर सभी कुछ होना चाहिए। वोटर आईडी वही होना चाहिए जिस पंचायत से वो चुनाव लड़ेंगे। पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए या ई सर्टिफिकेट भी हो सकता है। ये सर्टिफिकेट आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके बनवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं फिर भी आपसे प्रमाण पत्र माना जाएगा। अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। पैन कार्ड और वो किस आधार कार्ड से लिंक्ड है ये जानकारी आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।